प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। संत साहित्य की विशेषताओं को हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। अगली विशेषता है रहस्यवाद। ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। निर्गुण संत कवियों में रहस्यवाद की भावना मुख्य रूप से पाई जाती है। विशेषकर हम जब कबीर साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें रहस्यवाद शब्द बार बार आता है, और आधुनिक काल में छायावाद के कवि विशेषकर महादेवी जी के काव्य में भी हमें रहस्यवाद शब्द सुनने को मिलता है। संत संप्रदाय में प्रेमाशक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियां विठल संप्रदाय से आई है। महाराष्ट्र में जो विठल संप्रदाय था, वहाँ से संत संप्रदाय में ये प्रेमाशक्ति और रहस्यमयता की जो भावनाएं हैं वहाँ से आई है। आगे रहस्यवाद को और समझने के प्रयास करेंगे। प्रणयानुभूति यानी प्रेम की अनुभूति। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रकृति को भूल जाते हैं। इससे पहले हमने संत काव्य की प्रवृत्तियों में देखा कि किस प्रकार से जो संत काव्य है वह बाह्य आडंबरों का विरोध करता है, जाति प्रथा का विरोध करता है, बहुदेववाद एवं अवतारवाद, लीलावाद, इन सब का विरोध करता है। लेकिन ये संत साहित्य जब प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रणयानुभूति के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो जो उनका स्वर उग्र स्वर था, जो खंडन को प्रमुखता देता था, वे उस खंडन मंडन को भूलकर इस प्रेम की अनुभूति में विलीन हो जाते हैं। उनका मृदुल हृदय तरल हो जाता है, और मनुष्य के हृदय की जो मृदुल जो वृत्तियां हैं वे उस खंडन मंडन पर हावी हो जाती है। कहने का आशय है कि जब संत कवि प्रणयानुभूति के क्षेत्र में प्रविष्ट होता है तो वहाँ पर जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति हमें जो अन्यत्र दिखाई देती है वह यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तर्क की बजाय यहाँ पर जो हृदय की तरल जो अनुभूतियाँ हैं, यानी तर्क की बजाय, बुद्धि की बजाय भावनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। विरहानुभूति की अभिव्यक्ति में इन्हें प्राप्त सफलता मिली है। अब रहस्यवाद की सृष्टि किस तरह से होती है इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि जो संत कवि है या जो ज्ञानाश्रयी कवि है वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अर्थात उस ईश्वर का कोई रूप, रंग और आकार नहीं है, परंतु ये जो रूप है, अरूप जो है, निराकार जो ईश्वर है, उसको भाव क्षेत्र में लाना आसान नहीं है। और योग आदि जो विधियां हैं वे हर किसी के लिए साध्य नहीं है। तो यहाँ पर जो दाम्पत्य मूलक एवं अन्य जो सांसारिक जो संबंध है, उस प्रकार के संबंध में जो संबंध है वे ईश्वर से बनाए जाते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका या चूँकि
इस पर भारतीय दर्शन की छाप है, तो इनका प्रेम भी मर्यादित है। मर्यादित से तात्पर्य है कि जो पति पत्नी का जो प्रेम है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कबीर आदि जो कवि है, उन्होंने इनके काव्य में हमें जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, उसको पुरुष के रूप में, और जो साधक है, जो भक्त है, संत है, वो स्वयं को एक स्त्री के रूप में स्वीकार करके साधना में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात उसको भाव क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। और ये जो प्रेम है, अब यहाँ पर जो निराकार जो ईश्वर है वह एक प्रेम का आधार बन जाता है, एक भावना के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है, परंतु उस निर्गुण ब्रह्म से इस संसार में इस प्रकार से मिलना संभव नहीं है। तो जो ये जो प्रेम है वो प्रगाढ़ता के बावजूद भी मिलन में परिणत नहीं हो पाता है। तो फिर वहाँ से विरह की अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है। तो परमात्मा को या परब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसको पुरुष के रूप में और स्वयं को स्त्री के रूप में प्रेम का पात्र बनाकर उसकी भक्ति करना, यह रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। तो फिर जो सांसारिक जो प्रेम में हमें एक जो प्रेमाशक्ति दिखाई देती है, प्रेम को पाने की जो ललक दिखाई देती है, फिर उनमें किसी कारण से संयोग न होने के कारण या संयोग पर के उपरांत विलोप होने के कारण जो हमें एक प्रकार की जो अनुभूति दिखाई देती, विरहानुभूति दिखाई देती है, विरह की जो पीड़ा दिखाई देती है, प्रेम की जो पीड़ा दिखाई देती है, वह यहाँ पर भी दिखाई देती है। और इस रहस्यवाद की जो चरम सीमा है वह आत्मा और परमात्मा के मेल के रूप में है, जो प्राय प्रतीकों के रूप में स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंधों के रूप में या उनके मिलन के रूप में दिखाया जाता है। प्रथम वर्ष में हमने कबीर का जो पद पढ़ा था, दुल्हनी गावो मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो वहाँ पर जो कबीर अपने जीवात्मा को एक स्त्री के रूप में और राम को एक पुरुष के रूप में दिखाते हैं, और उनका किस प्रकार से आध्यात्मिक विवाह संपन्न होता है उसको उस पद में दिखाई देता है। तो वह पद भी एक प्रकार का रहस्यवाद का उदाहरण है। तो हमने जाना कि किस प्रकार से रहस्यवाद की सृष्टि होती है। जब निर्गुण ब्रह्म को भावना के क्षेत्र में लाया जाता है, उसको दाम्पत्य मूलक प्रतीकों के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में और इस प्रकार से दिखाई देता है, तब उसे रहस्यवाद की सृष्टि होती है। यानी रहस्यवाद इसलिए कि एक प्रकार का जीना सा आवरण उसके ऊपर रह जाता है कि यह प्रेम के पद है या फिर भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्ति है वो प्रेम के स्वरूप में है, इसलिए यह रहस्यवाद है। और यह रहस्यवाद हमें और भी जटिल रूप में महादेवी के काव्य में दिखाई देता है, जहाँ पर यह भेद करना कठिन हो जाता है कि ये सांसारिक प्रेम है, महादेवी का व्यक्तिगत प्रेम है, या फिर उसका परमात्मा के प्रति प्रेम है। क्योंकि वहाँ पर जो प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्राय जो सांसारिक जो प्रेम में जो प्रतीक प्रयुक्त होते हैं वही प्रतीक प्रयुक्त वहाँ पर हुए हैं। तो इसलिए वहाँ पर प्रेम की मिलन की या जो प्रेमा शक्ति दिखाई देती है, वहीं पर हमें विरह की अभिव्यक्ति भी हमें प्राप्त रूप से दिखाई देखने मिलती है। और विरह की या प्रेम की जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त करने में इनको सफलता भी मिली है।
संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इनका जो प्रेम है वह किसी प्रकार का सांसारिक या वास्तवमय प्रेम नहीं है, बल्कि यह जो प्रेम है वह एक प्रतीकों के रूप में अलौकिक प्रेम को ही अभिव्यंजित करता है। और इसी कारण यहाँ जो प्रेम के जो पद दिखाई देते हैं, जो प्रेमा शक्ति दिखाई देती है, वह रहस्य अनुभूति की सृष्टि करती है। यहाँ ऐसे रहस्यवाद की ही संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यदि यदि दार्शनिक शब्दावली में या साधना के शब्दों में कि हम देखते हैं, साधनात्मक रूप से देखते हैं, तो इनके लिए जो साधना का जो विषय है, उपासना का जो विषय है, वह है निर्गुण ब्रह्म। लेकिन जब इसे साहित्य के क्षेत्र में लाया जाता है, तो साहित्य चूँकि बुद्धि की बजाय भावों को बल देता है, साहित्य पूरा है वह भावों पर टिका हुआ है। तब जब ये जो दर्शन का जो विषय, जो साधना का जो विषय निर्गुण ब्रह्म है, जब उसे भावना के क्षेत्र में लाया जाता है, उसे भाव के क्षेत्र में लाया जाता है या साहित्य के क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह रहस्यवाद की सृष्टि करता है। यहाँ इसे ही रहस्यवाद कहा जाता है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। और जो शंकर का जो अद्वैतवाद है, उस पर हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि शंकर का अद्वैतवाद जीवात्मा और परमात्मा, इनके अद्वैत या इनके दो नहीं बल्कि इनको एक होना स्वीकार करता है। परंतु माया के आवरण के कारण संसार में जो अविद्या और अज्ञान जो पाया जाता है, उसके कारण जो जीव है वह उन दोनों का एकात्मता या उनका जो एकत्व है उसको अनुभव नहीं कर पाता है, उन दोनों में भेद करता है। वस्तुतः ये दोनों एक ही है। तो इस प्रकार का जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, उससे भी कबीर आदि जो संत है वे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर रहस्यवाद का क्या स्वरूप है, उसको एक दोहे के माध्यम से दिया गया है। कबीर का दोहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी। यदि एक मटका भर के, मटके को जल से भर के उसको यदि जल के भीतर ही रख दिया जाए, तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी कि वो जो घड़ा है उसके अंदर भी जल है, उस कुंभ में भी जल है, और बाहर जो तालाब है या जो जल क्षेत्र है उसमें भी जल विद्यमान है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। और जब कुंभ टूट जाता है, घड़ा टूट जाता है, तो पुनः जो जल है वह उस बाहर वाले जल में ही विलीन हो जाता है। ये तत्कथा ज्ञानी, और जो ज्ञानी लोग हैं, इस प्रकार का जो तत्व है, ये जो तत्व का विषय है, तत्व दर्शन का विषय है, उसका भेद खोलते हैं। तो यहाँ पर जो कुंभ है, जो घड़ा है, जो जल से भरा हुआ है, कुंभ है वह हमारे शरीर का प्रतीक है, जीव के शरीर का प्रतीक है। और उसमें व्याप्त जो पानी है वह आत्मा या जो सूक्ष्म जो जीव है, जो चेतना है, जो उस जीव को चलायमान कर रही है, उसका प्रतीक है। और उस तालाब में जो जल है, वह जल और घड़े में विद्यमान जो जल है, वस्तुतः दोनों ही एक है, परंतु उस जल में भिन्नता की जाती है। यानी बाहर जो पानी है वो परमात्मा का प्रतीक है, और जो घड़े में जो जल है वह आत्मा का प्रतीक है। वस्तुतः ये दोनों जल एक ही है, परंतु माया के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो जीव है या अन्य प्रपंचों के कारण जीवात्मा और परमात्मा में भेद होता है। परंतु ज्यों ही वह घड़ा टूट जाता है, वह जल पुनः उस तालाब के जल में विलीन हो जाता है, यानी दोनों में एकत्व स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर जो शंकर का जो अद्वैतवाद है, या जो कबीर का जो रहस्यवाद है, दोनों यहाँ पर एक में एक हो गए हैं। इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।
संत कवियों के रहस्यवाद पर योग का स्पष्ट प्रभाव है। संत कवि है, यदि हम जो निर्गुण कवि है, जो निर्गुण का हम अद्भुत देखते हैं, तो जो कबीर आदि जो कवि है वे परंपरा से जो योग है वे नाथपंथियों से ग्रहण करते हैं। जो नाथपंथी जो योगी है, जो जोगी है, उन जोगियों से वे इसको ग्रहण करते हैं। और जो नाथपंथी योगी, जो नाथपंथ है, उसका जो प्रादुर्भाव या जो इनकी जो उत्पत्ति हुई है, वह उस समय का जो सिद्ध मत था, जो वस्तु तो बहुत जन्म से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसमें सांसारिक जो मर्यादा हैं वे खंडित हो रही थी। इस प्रकार के मिथ्याचार हो रहे थे कि जो कि एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं कहे जा सकते थे। तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में विशेषकर जो गोरखनाथ और जो अन्य जो जलंधरनाथ इत्यादि जो जोगी हुए हैं, जोगी शब्द वस्तुतः योगी का ही तद्भव रूपांतरण है, यानी तत्सम शब्द है योगी और उसका तद्भव शब्द है जोगी। तो उन्होंने इस नाथ पंथ की या जोग पंथ की स्थापना उन्होंने की। तो उन्होंने जो भारतीय दर्शन का जो पतंजलि का या जो पतंजल का जो योग दर्शन था उसको आधार बनाया, और उसके साथ में जो उस समय का जो शैव दर्शन था उन दोनों को आधार बना के या दोनों का मिलान करके इस निर्गुण ये जो योग पंथ है या जो नाथ पंथ है उसकी स्थापना की। और परंपरा के द्वारा जो योग है, ये नाथ पंथ का जो योग है उसकी जो विशेषकर जो कुंडलिनी जो योग है, कुंडलिनी योग है जिसे हठ योग कहा जाता है, उस हठ योग को कबीर इत्यादि जो संत है, ये जो निर्गुण कवि है, इन्होंने परंपरा के द्वारा नाथ पंथ से ही इस योग को ग्रहण किए है। तो इनका जो रहस्यवाद है उसके ऊपर योग की जो छाया है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रथम वर्ष पे हमने जब कबीर के साहित्य का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने जो कुंडलिनी जो योग है, किस प्रकार से जो कुंडलिनी योग के माध्यम से जो मेरुदंड में जो पड़ी हुई जो कुंडलिनी है वह उद्भाषित होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, चेतन जागृत होते हुए, और अंततः विभिन्न जो योग के जो षट चक्र कहे गए उनको पार करके सहस्रार जो चक्र है वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार की जो दार्शनिक जो अवधारणाएँ हैं वह हमने कबीर के काव्य में हमने प्रथम वर्ष में देखी थी। तो यहाँ पर केवल समझने के लिए कि किस प्रकार से जो संत काव्य है या जो निर्गुण काव्य है उस पर योग की छाया किस प्रकार से है वह हम स्पष्टतः देख सकते हैं। और ये जो योग है इन्होंने जो नाथपंथी है या नाथपंथियों के द्वारा इसको ग्रहण किया है, और नाथपंथियों ने इसको पतंजलि जो योग दर्शन है उसके माध्यम से उसको ग्रहण किया है। संत कवियों के रहस्यवाद पर योग का स्पष्ट प्रभाव है। जहाँ की इंगला, पिंगला, सहस्त्रदल कमल, ये हमने इंगला और पिंगला, ये सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी देखा था प्रथम वर्ष में, और किस प्रकार से हजारों फूलों का जो खिला हुआ जो कमल है वो हमारे जो ब्रह्मरंध्र के पास स्थित है, और वहाँ पर यदि कुंडलिनी पहुँच जाती है तो निरंतर आनंद का स्राव होता है, अमृत का स्राव होता है। तो ये सारे जो प्रतीकों के रूप में हमने इनको देखा भी है, और यही सारे रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर अतः दोनों प्रकार की ब्रह्मानुभूति योगात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो
योग की जो है उसमें किस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति की जाती है, वह हमें यहाँ पर रहस्यवाद के रूप में देखने को मिल जाती है। इनमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद भी मिलता है, जहाँ प्रणयात्मक निश्चल अभिव्यक्ति भी हुई है। यहाँ 2 शब्द आते हैं जिनमें भेद करना आवश्यक है। पहला है साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है भावात्मक रहस्यवाद। जो शंकर के जो अद्वैतवाद से प्रभावित होकर और जो परंपरा से उन्होंने नाथपंथियों से जो योग का जो दर्शन प्राप्त किया था, उसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की किस प्रकार से अनुभूति की जा सकती है, वहाँ जो प्रतीकों के रूप में जो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतीकों के रूप में किस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी है, ये सहस्त्रदल कमल वगैरह, ये सब दिखाए गए हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार का जो एक रहस्यवाद जो सर्जित होता है, रहस्यवाद की जो सृष्टि होती है, उस रहस्यवाद को हम साधनात्मक रहस्यवाद कहेंगे, क्योंकि इसका जो आधार है वह हठ योग है या योग है। और जो भावनात्मक जो रहस्यवाद है, वहाँ पर जो दाम्पत्य मूलक या पति पत्नी के रूप में मैं परमात्मा और जीवात्मा को दिखा के एक जो भाव क्षेत्र में जो पुष्टि होती है इन संत कवियों की, वहाँ पर ये जो रहस्यवाद है वह भावनात्मक रहस्यवाद कहा जाएगा। तो जहाँ पर योग की शब्दावली के साथ में जो रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है, उसे हम साधनात्मक रहस्यवाद कहेंगे। और जहाँ पर जो सांसारिक जो प्रेम है उसके जो प्रतीक है, उसके रूप में जहाँ पर भक्ति को दिखाया जाता है, जीवात्मा परमात्मा को दिखाया जाता है, वहाँ पर हम उसको भावनात्मक रहस्यवाद मानेंगे। तो योग का जो साधनात्मक रहस्यवाद है वह भी हमें देखने को मिलता है। और जो सूफियों में जो प्रेम की जो पीड़ा और जो एक प्रकार की भावनात्मकता मिलती है, वह भी हमें यहाँ संत कवियों में देखने को मिलती है। तो भावनात्मक रहस्यवाद और जो साधनात्मक रहस्यवाद, ये दोनों कबीर के काव्य में हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो साधनात्मक रहस्यवाद है उसको आनुपातिक रूप में हमें उसका आदि के ही स्वीकार करेंगे। और जो भावनात्मक रहस्यवाद है वह जो उस समय जो भक्ति में जो प्रेम की जो प्रतिष्ठा हुई थी, संभवतः उससे प्रभावित होकर कबीर इत्यादि भी इस प्रेम की ओर उन्मुख होते हैं और वहाँ पर ईश्वर की जो प्रेम है उसकी सृष्टि होती है दाम्पत्य मूलक प्रतीकों के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में। तो वहाँ पर हमें भावनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद, ये दोनों भिन्न भिन्न किस प्रकार से हैं और दोनों किस प्रकार से निर्गुण संत काव्य में हमें देखने को मिलते हैं, इस पर हमने जाना। जहाँ प्रणयानुभूति की निश्चल अभिव्यक्ति हुई है और वहाँ जो प्रेम की जो अनुभूति है, प्रणय की जो अनुभूति है, किस प्रकार स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उनमें किस प्रकार से पहले एक परिचय होता है, परिचय के बाद में किस प्रकार प्रेम की प्रगाढ़ता मिलती है, फिर किस प्रकार से मिलन की जो आतुरता होती है या जो व्यग्रता होती है जो हमें एक प्रेमी जोड़ों में देखने को मिलती है, उस प्रकार की एक प्रकार के से प्रेम की जो चाह है, मिलन की जो चाह है वह देखने को मिलती है। और फिर ये जो मिलन की चाह है वह मिलन में परिणित होती है या किसी कारण से मिलन नहीं हो पाता है, तो फिर विरह या प्रेम की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। संत कवियों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा के अनुकूल है, उस पर वेदों का प्रभाव है और जो वेदांत है उसका प्रभाव भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो सूफी कवि है उनमें भी रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ जो रहस्यवाद है वह जो फारसी जो काव्य है या जो इस्लामिक परंपरा है उससे प्रभावित है
और जो कबीर का जो काव्य है वह जो वेदांत का जो रहस्यवाद है या वेदांत का जो अद्वैतवाद है उससे प्रभावित है। क्योंकि जहाँ सूफियों में जो जो प्रेम के जो पात्र है उसमें स्त्री पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में परमात्मा को दिखाया जाता है और पुरुष के रूप में जीव को दिखाया या जीवात्मा को दिखाया जाता है। परंतु जो भारतीय जो रहस्यवाद है या इन संत कवियों का जो रहस्यवाद है इसमें निर्गुण ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में या परमात्मा के रूप में पुरुष को दिखाया जाता है और स्त्री के रूप में जीवात्मा को दिखाया जाता है। तो वस्तुतः प्रेम के पात्र है वो सूफियों में और कबीर में हमें भिन्न देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्रेम है, जो मूल रूप है प्रेम है, वह दोनों में हमें समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने आज रहस्यवाद के बारे में जाना। आगे की कक्षाओं में हम जो संत काव्य की जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।